हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमने वीडियो बनाई है उस सभी वीडियो से आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक नहीं 10 नहीं 20 नहीं लगभग 85 यहाँ पर देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है 85 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि 85 अंग्रेजी महत्वपूर्ण शब्दों को हम जो है पढ़ना बोलना कैसे है, यानी कि किसी वर्ड का अगर आपको उच्चारण करने नहीं आएगा तो उसको हम लिख कर बता देंगे, और साथ ही में उस वर्ड का प्रयोग करके आप कैसे किसी व्यक्ति से बात कर पाएंगे और समझ पाएंगे वो हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर हमारा जो वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर HI। ठीक है, इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसे पढ़ते हैं ही, तो ही नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है आप लोग को ध्यान में रखना है, इसे आप लोग पढ़ना है हाय, यानी कि इसे क्या पढ़ना है, हाय पढ़ना है। जैसे कि आप लोग हाथ का छाप भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते या नमस्कार बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए नमस्ते कब बोलना है, जब आप किसी से किसी दिन में सबसे पहली बार मिलते हैं उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अगला जो हमारा वर्ड है वो लिखा हुआ है HELLO, तो इसे हेलो नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, हेलो। क्या पढ़ना है, हेलो। क्या पढ़ना है जी, लिख देते हैं आप लोग, पढ़िए हेलो। और हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है, नमस्कार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नमस्कार या नमस्ते भी बोलते हैं। जब अपने से बड़े आदमी के साथ आप मिलते हैं किसी दिन पहली बार तो उस समय बोल सकते हैं हेलो अंकल, हेलो ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे क्या जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ओके लिखा हुआ है। ठीक है, ओ और के, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण ओ ही पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हम ओके। क्या पढ़ेंगे जी, ओके। ठीक है, ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है जी, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि ठीक है तो अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, ओके। क्लियर। तो इस तरीके से आपको बोलना है। जैसे में आपके चाचा जी कोई काम करने के लिए कह दिए, आप अग्री हो गए यानी कि स्वीकृत हो गए, तो उस समय बोल सकते हैं हाँ ओके कर देंगे, तो बोलेंगे ओके। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है BYE, तो इसे क्या पढ़ना है, बाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बाई। अब बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है जी, अलविदा। ओके, अब इसका प्रयोग कब करना है आपको, जब किसी से मतलब दूर जा रहे हैं, जैसे में हम किसी कहीं पर मिलने गए थे, अब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं बाय रोहित, बाय होरिल, बाय आदित्य, ऐसे बोल सकते हैं। जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे भी सीखना जरूरी है। तो लिखा हुआ है ES, तो यस, इसे यस पढ़ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे यस पढ़ लेते हैं। तो यस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, येस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, येस। येस का मतलब क्या होता है, येस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है जी, हाँ होता है। यानी कि तुम एक लड़का हो तो यस या नो, तो बोलेंगे यस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है NO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। ठीक है, और नो का मतलब क्या होता है जी, नो का मतलब होता है नहीं। जैसे कि आप लोग को देखिए क्या होता है, नो का मतलब नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर निशान यानी कि नहीं। ठीक है, जैसे में हम किसी बात के लिए कहेंगे कि नहीं, यानी कि आर यू ए गर्ल, तो बोलेंगे अगर हम लड़का है तो कैसे बोलेंगे, हाँ, तो बोलेंगे हम नो, यानी कि आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम ए बॉय। ओके, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब अगला जो हमारा वर्ड है BUT, तो यहाँ पर भी पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसे बूट पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है बट। बट का मतलब क्या होता है जी, बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है, लेकिन होता है। क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ओके, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओके पढ़ते हैं जी। अब ओके का मतलब क्या होता है जी, ओके का मतलब होता है ठीक है, जैसा कि हम पहले ही बताए हैं आपको क्या होता है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है DO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डू। बहुत सारे स्टूडेंट्स डो पढ़ लेते हैं, तो डो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, डू पढ़ना है। डू का मतलब क्या, सॉरी डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना, किसी काम को करना, यानी कि यह काम करो, डू दिस वर्क, वह काम करो, डू दैट वर्क, ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आगे लिखा हुआ है SORRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं जी, सॉरी। ठीक है, सॉरी का मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। क्या होता है, माफ़ करना। ओके, अगर हम किसी से गलती हमसे कोई हो जाती है तो उस समय बोलते हैं सॉरी, यानी कि मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, आगे लिखा है PLEASE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है जी, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है,
कृपया। अगर हम किसी को बोलते हैं यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे के बाद THAN के तो इसमें क्या पढ़ेंगे थैंक, ठीक है। थैंक YOU है तो यू, तो यानी कि थैंक यू। अगर हम किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जब हम किसी जो हमारी कोई मदद कर देता है तो उसमें क्या बोलेंगे धन्यवाद। क्या बोलेंगे धन्यवाद। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे थैंक यू या बोल सकते हैं थैंक्स। क्लियर। तो दो तरीके से भी बोल सकते हैं। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे भी सीखना जरूरी है। बहुत सारे वर्ड है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 85 वर्ड है, तो सभी के सभी अगर आप लोग सीख लेंगे ना तो क्या कहीं यार, कहीं पर भी आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, वो भी एक वर्ड में। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर WOW। तो इसे क्या पढ़ते हैं वाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वाव, ठीक है। वाव का मतलब क्या होता है जी, वाव का मतलब, तो वाव का मतलब होता है वाह। क्या होता है जी, इसका मतलब वाह होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पर लिख करके, वाव का मतलब क्या होता है वाह होता है, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं वाव यानी कि कोई चीज़ देख लेते हैं अच्छा लगता है तो बोलते हैं वाव, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वाह। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है HELP। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है मदद करना। अगर हम किसी को बोलेंगे मदद करो, क्या बोलेंगे मदद करो, तो क्या बोलेंगे हेल्प, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, या हेल्प मी, यार मेरी मदद करो। आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है देखिए LOVE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं लव पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ओ का चरण अ होता है। तो लव मतलब क्या होता है, लव मतलब होता है प्यार। क्या होता है जी प्यार। हम किसी को बोलेंगे प्यार कर तो बोलेंगे लव, ठीक है। या मुझे प्यार कर तो लव मी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आगे देखिए आगे लिखा हुआ COME। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं कॉम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं जी कॉम पढ़ते हैं। कॉम का मतलब क्या होता है आना। अगर हम किसी को बोलेंगे आओ, क्या बोलेंगे आओ, तो क्या बोलेंगे कम, यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हियर। गो देयर भी बोल सकते हैं, जहाँ जाने के बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है BE। तो इसे यहाँ पर दीर्घ उच्चारण करना है। ई का तो क्या पढ़ेंगे बी, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है जी, बी का मतलब होता है होना। क्या होता है होना, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है GO। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे गो। क्या पढ़ेंगे जी गो। गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। अगर हम किसी को बोलेंगे जाओ तो क्या बोलेंगे गो, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। गो टू पटना, पटना जाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है SO। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे शो। क्या पढ़ेंगे जी शो। शो का मतलब क्या होता है, शो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है शो का मतलब इसलिए। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है TO। तो इसे टो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है टू। और टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है से या होता है को, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग प्रयोग होता है। आगे लिखा हुआ IN। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे जी इन। इन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है में, ठीक है। क्या होता है में, ओके। या के अंदर भी होता है अगर आपको बोलना है तो। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है NICE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस, ठीक है। नीचे नहीं पढ़ना है नहीं तो गलत हो जाएगा। आई का उच्चारण आई करना है, यानी कि आई का उच्चारण अ करना है, सॉरी आई ही करना है। नाइस मतलब क्या होता है, नाइस का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है अच्छा, क्लियर। तो आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है YES। तो इसी यहाँ पर भी दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। इसे हम पढ़ते हैं यस। यस का मतलब क्या होता है हाँ होता है, ठीक है। आगे लिखा नो। नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है नहीं। आगे लिखा हुआ WHY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं वाई। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है क्यों। अगर हम किसी को बोलेंगे क्यों तो बोलेंगे वाई, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं आपको जब भी बोलना हो तो, है ना। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगला जो वर्ड है हमारा वो समझिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आगे जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है WE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं वी, ठीक है। यहाँ पर भी ई का जो उच्चारण है दीर्घ होता है। वी का मतलब क्या होता है हम या हम लोग। क्या होता है हम या हम लोग होता है, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है SHE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं जी सी। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वह। क्या होता है वह। और ये जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। क्या है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है IS। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं इज। इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है ठीक है। ये सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, यानी कि कोई एक चीज़ है, जैसे में राम इज ए बॉय, ठीक है। तो राम एक ही ना है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इज का मतलब है होता है आर। इसे हम क्या पढ़ते हैं आर, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब भी है होता है। अब इसका प्रयोग कब करता है प्लूरल सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे में राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यानी कि राम और श्याम दोनों भाई है, ऐसे बोल सकते हैं राम और श्याम भाई है, ओके। अब आगे क्या लिखा YOU। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं यू।
यू का प्रयोग कब करते हैं वो भी समझ ले। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है आप, जैसे में आप एक डॉक्टर हो तो यू आर ए डॉक्टर, या तुम एक शिक्षक हो तो तुम यू आर ए टीचर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस है उसे समझिए अच्छी तरह से क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी सेंटेंस बोल रहे हैं, वर्ड SAD से हम क्या पढ़ते हैं? सैड। 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है तो सूत्र ए होता है, तो क्या पढ़ेंगे? सैड। सैड का मतलब क्या होता है? सैड का मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास, ठीक है, या दुखी भी बोल सकते हैं। देखिए में यहाँ पर यह लड़का उदास है, दिस बॉय इज सैड। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? BAD, तो उसी तरीके से उच्चारण करेंगे बैड। बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा। क्या होता है जी? बुरा। जैसे में दैट बॉय इज बैड, यानी कि वह लड़का बुरा है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। लिखा GOOD, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? गुड। गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? गुड का मतलब अच्छा होता है। क्लियर? तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है WHAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट। क्या पढ़ते हैं? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है जी? व्हाट का मतलब होता है क्या। क्या होता है? क्या। जैसे हमें किसी को बोलना है व्हाट, यानी कि क्या, व्हाट, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, आगे लिखा हुआ उसे भी अच्छी तरह से समझते जाइए। लिखा हुआ है यहाँ पर OUT, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? आउट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आउट। आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? आउट का मतलब बाहर होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? LET, जैसे हम क्या पढ़ेंगे? लेट। क्या पढ़ेंगे? लेट। लेट का मतलब क्या होता है जी? लेट का मतलब होता है होने देना। क्या होता है? होने देना, ठीक है। तो लेट होता है लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। WET, तो हम क्या पढ़ते हैं? वेट। वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है गीला। क्या होता है जी? वेट का मतलब होता है गीला, यह कपड़ा गीला है। दिस क्लॉथ इज वेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? DRY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे ड्राई। क्या पढ़ते हैं? ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। क्या होता है? सूखा, यह कपड़ा सूखा है। दिस क्लॉथ इज ड्राई, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? HERE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हेयर। क्या पढ़ते हैं? हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है जी? हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है? हेयर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर, ठीक है। तो ऐसे बोल देना है आपको जब भी बोलना है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है देयर, इसे हम क्या पढ़ते हैं? देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब क्या होता है जी? देयर का मतलब होता है वहाँ। अगर हम किसी को बोलेंगे वहाँ जाओ, बोलेंगे गो देयर, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे लिखा हुआ है HOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या होता है जी? कैसे। क्लियर? अब आगे देखिए आगे क्या होता है? हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं वैन। क्या पढ़ते हैं? वैन पढ़ते हैं। वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है जब या कब बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि तुम कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू रीड, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है ON, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑन, ठीक है। 2 लेटर का वर्ड हो, बीच ओ जो है पहले हो, तो उसका कारण क्या करना है? ओ करना है। तो ऑन मतलब क्या होता है? पर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है UP, तो इसे उप नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अप। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है जी? ऊपर होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ? IT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इट। इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह। क्या होता है? इट का मतलब यह होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्या लिखा है? ME, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? मी। क्या पढ़ते हैं जी? मी, यानी कि ई का है दीर्घी होता है। मी मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मी का मतलब मुझे होता है, ठीक है ना। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है? HE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ही। क्या पढ़ेंगे जी? ही का मतलब क्या होगा? ही का मतलब हुआ होता है, और इसका जो प्रयोग है पुलिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? पुलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे समझ लीजिए, ताकि ये भी सीखना ज़रूरी है सभी के लिए। अब क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, समझिएगा, HIS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हिज। हिज का मतलब क्या होता है? हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका, ठीक है। ये जो है लड़का के लिए किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लड़का का छाप भी दिया हुआ है, तो समझ लीजिएगा। HER, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हर। हेयर नहीं पढ़ना है। तो हर का मतलब क्या होता है? हर का मतलब भी उसकी होता है, उसका होता है, जैसे में लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है प्रयोग करते समय। आगे लिखा हुआ है HIM, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हिम। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है उसका, या उसे बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? ये भी लड़के के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। लिखा हुआ OUR, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर का मतलब क्या होता है?
आवर का मतलब होता है हमारा, क्या होता है जी, हमारा। ठीक है, दिस स्कूल इज आवर, यानी कि यह स्कूल हम लोगों का है, ऐसे ही बोल सकते हैं। यानी कि सेंटेंस तो आपको बनाना ही है। ठीक है, DUL तो इसमें क्या पढ़ता है, डुल, डुल नहीं पढ़ना, डल पढ़ना। यू का साइन अ होता है। डल का मतलब क्या होता है, डल का मतलब होता है सुस्त, क्या होता है, सुस्त। यह लड़का सुस्त है, दिस बॉय इज डल। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, यह लड़का बहुत सुस्त है, दिस बॉय इज वेरी डल। आगे लिखा हुआ ILL तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इल। इल का मतलब क्या होता है, इल का मतलब होता है बीमार, क्या होता है जी, बीमार। इल मतलब बीमार। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस बॉय इज इल, यानी कि यह लड़का बीमार है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, WIN तो इसमें क्या पढ़ते हैं, विन। क्या पढ़ते हैं, विन। विन का मतलब क्या होता है, जीतना होता है, क्या होता है, जीतना। हम किसी बोलेंगे जीतो तो बोलेंगे विन। ठीक है, विन द मैच, मैच जीतो। आगे लिखा हुआ DAY तो इसमें क्या पढ़ते हैं, डे। क्या पढ़ते हैं जी, डे। डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन, जैसे हम यहाँ पर दिन दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, आगे समझिए, आगे इंपॉर्टेंट वर्ड है PUT तो इसमें क्या पढ़ते हैं, पुट। क्या पढ़ते हैं जी, पुट पढ़ते हैं। पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना। क्या होता है, पुट का मतलब रखना। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, CUT तो इसे कुट नहीं पढ़ना है। यहाँ पर यू का जो उच्चारण है अ होता है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कट। कट का मतलब क्या होता है जी, कट का मतलब होता है काटना। क्या होता है, कट का मतलब काटना। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, SAY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, से। क्या पढ़ते हैं जी, से का मतलब क्या होता है, कहना। अगर हम किसी को बोलेंगे कहो तो क्या बोलेंगे, से समथिंग, कुछ कहो, ऐसे बोल सकते हैं। WAY तो इसे हम पढ़ते हैं वे। वे का मतलब क्या होता है, वे का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड सब है क्या क्या है, देखिए समझिए। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिए, SOME तो सोम नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, सम। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ। क्या होता है जी, कुछ होता है। ठीक है, सम बॉयज यानी कि कुछ लड़के, सम गर्ल्स यानी कि कुछ लड़कियाँ, ऐसे बोल सकते हैं। वेयर, वेयर मतलब क्या होता है, वो भी समझ लीजिए। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, यानी कि वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो, ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आगे लिखा है WHIC तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, विच। क्या पढ़ते हैं जी, विच। विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा। क्या होता है, कौन सा। इसका प्रयोग कब करना है, जब आप बहुत सारे चीज़ हो, उसमें से आपको एक चुना है, तो विच इज योर बुक बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, कि आपकी किताब कौन सी है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है SO तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, शो। और शो का मतलब क्या होता है जी, शो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है, इसलिए। ठीक है, अब आगे समझिए, जब भी आपको शो इसलिए बोलना हो तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं शो। TRY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ट्राई। क्या पढ़ते हैं, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। क्या होता है जी, कोशिश करना। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। ठीक है, ट्राई का मतलब कोशिश करना। और हम किसी को कोशिश करो तो ट्राई। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। FRY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्राई। फ्राई का मतलब क्या होता है, फ्राई का मतलब होता है भूनना। क्या होता है, भूनना। ठीक है, फ्राई मतलब भूनना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे लिखा है CRY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई का मतलब होता है रोना। क्या होता है जी, रोना। क्लियर। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है MY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, माय। क्या पढ़ते हैं जी, माय। माय का मतलब क्या होता है, माय का मतलब होता है मेरा, मेरी भी बोलते हैं जब भी आपको बोलना है। ठीक है, यानी कि लड़का लड़की के लिए तो लड़का के लिए तो मेरा होगा, लड़की के लिए मेरी। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, HAT तो इसे हाटे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है हेट। ठीक है, ए का उच्चारण यहाँ पर ए होता है। तो हेट का मतलब क्या होता है, हेट का मतलब होता है नफरत। क्या होता है, नफरत। आई हेट यू, यानी कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बोलना होता है, आप सब बोल सकते हैं। GREAT तो हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेट। क्या पढ़ेंगे, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। क्या होता है, महान। आप एक महान व्यक्ति हो, यू आर ए ग्रेट मैन, या ग्रेट पर्सन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है HAPPY इसे हम करते हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है जी, आप सभी को शायद पता भी हो, हैप्पी मतलब होता है खुश। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश, जैसे हम यहाँ पर एक इमोजी खुश है या बहुत हंस रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ GIV तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं गिव। गिव मतलब क्या होता है जी, गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है, देना, किसी चीज़ को यानी कि मुझे दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक गिलास पानी दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अगला जो है इंपॉर्टेंट वर्ड सब समझ लेते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, PLY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना। अगर हम किसी को बोलेंगे खेलो, क्या बोलेंगे, खेलो, तो क्या बोलेंगे, प्ले। ओके ना। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ, RUN तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रुन। रुन नहीं पढ़ना, रन पढ़ना है। रन का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी को बोलेंगे भागो, क्या बोलेंगे, भागो या दौड़ो, तो क्या बोलेंगे, रन।
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है STAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं स्टे। और स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है रुकना। अगर हम किसी को बोलेंगे रुको या ठहरो तो क्या बोलेंगे स्टे, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे लिखा हुआ है SPEAK, स्पीक क्या पढ़ेंगे इसे हम स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना, क्या होता है बोलना। अगर हम किसी को बोलेंगे बोलो तो बोलेंगे स्पीक, सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है LERN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं लर्न। क्या लर्न मतलब क्या होता है सीखना। अगर हम किसी को बोलेंगे सीखो, अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे लिखा हुआ READ, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं रीड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं रीड। यही वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा तो रेड पढ़ेंगे, और तीसरा रूप होगा तो रेड पढ़ेंगे, ठीक है। रीड मतलब क्या होता है पढ़ना। अगर हम किसी को बोलेंगे पढ़ो तो क्या बोलेंगे रीड, किताब पढ़ो, रीड बुक, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है वो समझिए। आगे लिखा हुआ है राइट, इसे हम क्या पढ़ते हैं राइट। यहाँ पर W साइलेंट होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, राइट नहीं पढ़ लेना है। तो राइट मतलब क्या होता है लिखना। अगर हम किसी बोलेंगे लिखो, क्या बोलेंगे लिखो, तो बोलेंगे राइट, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे लिखा हुआ है LAUGH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं जी लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है हंसना। अगर हम किसी को बोलेंगे हंसो, क्या बोलेंगे हंसो, तो बोलेंगे लाफ, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ, अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या है, तो लिखा हुआ आस्क, इसे हम क्या पढ़ते हैं आस्क पढ़ते हैं। आस्क मतलब क्या होता है पूछना। अगर हम किसी को बोलेंगे पूछो, क्या बोलेंगे पूछो, तो बोलेंगे आस्क, ठीक है। आगे लिखा हुआ है TELL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं टेल। क्या पढ़ते हैं टेल। टेल का मतलब क्या होता है बताना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे बताओ, क्या बताओ बताओ मुझे, टेल मी अबाउट समथिंग, कुछ के बारे में हमको बताओ, ठीक है, यानी कुछ बारे में मुझे बताओ, टेल मी अबाउट समथिंग। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है से, इसे हम क्या पढ़ते हैं से, ठीक है। यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। से का मतलब होता है कहो। अगर हम किसी को बोलेंगे कहो तो बोलेंगे से, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है डी और, तो डू मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना। अगर हम किसी को बोलेंगे करो तो बोलेंगे डू, इसे करो, डू इट, यू कैन डू इट, यानी कि तुम कर सकते हो, ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब आगे क्या लास्ट ही बचा हुआ है, तो उसे भी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्या है ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखा हुआ है THIS, तो हम क्या पढ़ते हैं दिस। दिस का मतलब क्या होता है जी, दिस का मतलब होता है, दिस का मतलब होता है यह, क्या होता है यह। अगर यह बुक, तो दिस बुक, यानी कि सिंगुलर नंबर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है संकेत करने के लिए। आगे लिखा हुआ है THAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ते हैं जी दैट पढ़ते हैं। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह, क्या होता है वह। जैसे में दैट इज़ अ बुक, यानी कि एक ही चीज़ हो कुछ दूरी पर हो तो क्या बोलते हैं उसको इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज़ अ बुक, यानी कि यहाँ पर है कोई जो है गाजर दूर है, ठीक है, तो बोलेंगे हम दैट इज़ अ कैरेट, यानी कि एक गाजर है इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे, और साथ ही में दूर है तो इसके लिए, ठीक है। दैट का मतलब होता है वह। अब लिखा हुआ THE, तो क्या पढ़ेंगे दीज। क्या पढ़ते हैं दीज। दीज का मतलब क्या होता है, दीज का मतलब होता है, दीज का मतलब होता है ये सब। क्या होता है ये सब, या ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमें बोलना हो कि ये किताबें हैं तो क्या बोलेंगे दीज आर बुक्स। दीज के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। दीज का जो प्रयोग है जब कोई चीज़ पास में बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे लिखा हुआ है THOSE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ते हैं जी दोज, ठीक है। तो दोज का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो दोज का मतलब होता है वे। क्या होता है वे सब, या वे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में दोज आर कैट्स, यानी कि वे सब बिल्लियाँ हैं, यानी कि ज़्यादा दूर पर है कोई चीज़ बिल्लियाँ हैं तो बोलेंगे दोज आर कैट्स, यानी कि वे बिल्लियाँ हैं। ऐसे ही बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या कुछ दूरी पर बहुत सारे पेड़ हैं तो क्या बोलेंगे दोज आर ट्रीज। तो ऐसे आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमने लगभग 85 वर्डों का प्रोनाउंसिएशन तथा उसका उच्चारण करके आप सभी को बताया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके। और शेयर जरूर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। और अगर आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ना है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे रीडिंग की क्लासेस हमने लाइव हो या प्लेलिस्ट हो या मतलब लेटेस्ट में जितने भी वीडियो आए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।